बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए जो लंच मम्मा तैयार करती हैं और जो उनको प्रॉब्लम होती है कि बच्चे कुछ नहीं खाते। आज उनके लिए 4 जो हैं हम लंच बॉक्सेस जो हैं वो तैयार करेंगे जो लंच में वो पसंद करते हैं खाना। तो फिर मैं आपको बता दूं कि ये तमाम चीज़ें आपको लग रही होंगी कि मैंने बहुत मेहनत की है। तो ये मेहनत सिर्फ एक ही दिन आपने करनी है और 5 दिन जो है ना वो आप जो है ना वो रेस्ट करेंगी। ये क्योंकि मैंने 750 ग्राम जो चिकन ली थी इसको मैंने बॉईल करके ना फ्रीज़र में रख दिया था, ठीक है। और ये गाजर जो मैंने आधा किलो ली थी इसको मैंने चॉप्ड करके इसको भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। ये देखिए खुल गई है। इसको थोड़ा सा ना क्या करना है कि आपने ऑयल लगा के, जब आपने चॉप कर लेना तो 1 टेबलस्पून ऑयल लगा के गाजर को रख लेना, तो वो इजीली सुबह के टाइम खुल जाएंगे। इतना टाइम तो होता नहीं है मदर्स के पास कि वो इतनी लंबी तैयारी करें। तो ये आप करके सैटरडे वाले दिन करें, आप मंडे से शुरू कर लें आप जो है ना ये करना बनाना। ये भी मैंने फ्रीज़र में रखी थी, इसको भी थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको भी फ्रीज़र में रख दें। और ये जो है चिकन को भी फ्रीज़र में रख दें। आधा किलो ये है, आधा किलो ये है और 750 ग्राम जो है हमारी चिकन है। इसको मैंने बॉईल करके इसके रेशे कर लिए। अच्छा, तैयारी में क्या क्या चीज़ें चाहिए? ये तो मैंने हरी प्याज का 2 हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो वाला मैंने लिया, इसको बारीक बारीक काट लिया। ये तमाम चीज़ें बारीक बारीक कटेंगी है। अच्छा, इसमें हमने जो है ना एक एक करके हम चीज़ बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं चावल, जो है ना वो बच्चों को जो पसंद होते हैं उस टाइप के चावल बनाते हैं। क्योंकि आप ये समझेंगे कि ये जो है मैं इसमें ये चीज़ शामिल नहीं और ये चीज़ शामिल नहीं, तो हम बच्चों के हिसाब से इन लंच बॉक्सेस को तैयार करेंगे। हमने चावल लिए हैं बॉयल 1 कप और इसमें हम जो है वो ½ टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून से भी कम जो है नमक शामिल करके, क्योंकि सोया सॉस जो है ना ½ टीस्पून हमने लिया है, ये थोड़ा सा ही लिया है, तो ये शामिल करके, और इसमें आधा अंडा जाएगा। और जो है वो केचप आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। आपके अगर बच्चे ज़्यादा मिर्चे खा लेते हैं तो केचप के बजाय आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ भी बना सकते हैं, उसी में मिक्स कर दीजिएगा। या तो फिर आप सारा तैयार करके जो है ना वो साइड पे उसको जो है आप, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आपने उनके लिए राइस बना दिए, आपने राइस बना दिया, आपने यहाँ रख दिए और उसमें अगर केचप शामिल करनी है तो उसी में शामिल कर सकते हैं, वरना फिर वो केचप यहाँ पे जाएगी और चावल जो है ना यहाँ जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम केचप मेरे ख्याल में ये ना यूज़ करो तो बेहतर है, क्योंकि बच्चों के ऊपर होता है कि आप बच्चे कितना खाना पसंद करते हैं। बच्चे तो हाथ से भी केचप खा लेते हैं, मतलब चम्मच से, ठीक है। हम चिकन जो है ना वो इसमें शामिल करेंगे, फ्राइड राइस की तरह बनाएंगे। और दूसरी रेसिपी में हम जो है ना ये पास्ता यूज़ करेंगे। तीसरी रेसिपी में हम ब्रेड स्लाइसेस यूज़ करेंगे, ठीक है। आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी जब मैं एक एक चीज़ करके बनाऊंगी, तो तमाम चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम चावल को कर लेते हैं, ठीक है। उसमें उधर से सबसे पहले हम चावल को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी गाजर, बिल्कुल 1 टेबलस्पून के करीब गाजर इसमें शामिल करेंगे। और 1 टेबलस्पून के करीब ही हम शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी और बाकी ये ऑप्शनल है। आप जो ग्रीन प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा डालना चाहें तो डाल लें, वरना आपकी मर्ज़ी, आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें। लेकिन ये तमाम चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। और चिकन जो है आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि चिकन बच्चे पसंद भी करते हैं और नहीं भी करते ज़्यादा, लेकिन ये टेस्टी बहुत बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या करना है इसमें हमने इस तरह शामिल करके एक जो है अंडा का हाफ जो है एग जो है ना आपने काट के वो भी डाल देना। और ये एग भी जो है ना बच्चे, ये तमाम चीज़ें आपकी बच्चों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। प्रोटीन है इसमें तमाम, ये सोया सॉस जा रहा है, तमाम चीज़ें प्रोटीन है। और थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक भी नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली मिर्च ½ टीस्पून के करीब, ½ टीस्पून से भी कम करके, ठीक है। तो तमाम चीज़ें चलेंगी। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बस आपने मिक्सिंग करनी है।
मिक्सिंग करके आपने चावल जो बॉईल, आपने अगर रात को चावल पकाए हैं तो चावल बॉईल जो है आपके वेस्ट नहीं होंगे, आप सुबह के टाइम उन चावलों को यूज़ कर सकती हैं। नहीं तो फिर मेरे ख्याल में सुबह के टाइम 10 मिनट का काम होता है, ये चावल बॉईल हो जाते हैं। ये देखिए एक लंच तो इनका तैयार हो गया। और आप चावल जो हैं वो रात को भी बॉईल करके फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कि आपने फिर 2-4 मिनट का आपने दम देना होगा। ये तो मैंने अभी बॉईल किए हैं, तो आपने 2-4 मिनट का, ताकि अच्छी तरह वो फ्रिज की जो ठंडक होती है वो ख़त्म हो जाए। इसमें 2-3 मिनट आपने दम देना, बस खत्म काम। ये तमाम चीज़ें फ्रीजर में रख के आपने जमा लेनी है ऑयल डाल के। ये देखिए तैयार हो गया। अब एक लंच बॉक्स में हम तैयार करके रख लेते हैं। पहले तो इसको ठंडा करके रखेंगे, डायरेक्ट प्लास्टिक के बर्तन में भी फ़ौरन नहीं रखिएगा, पहले इसको ठंडा करते हैं, फिर इसमें लंच बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, ये देखें अभी देखें कितने गर्म हैं। ठीक है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही मज़े के, ज़रूरी नहीं है कि ये बच्चों के लिए हों, बड़े भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े के माशाल्लाह, वेरी टेस्टी। ठीक है, अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, ये बनाते हैं। ये देखिए ऑयल शामिल करेंगे, नहीं 1 टीस्पून के करीब आपने ऑयल शामिल किया। बर्तन मैंने वही लिया है, धोया नहीं है। अब हमने इसमें क्या करना है, ये जो है पता क्या, ये जमी नहीं है ना, इसलिए चले चिकन के पीस शामिल करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ी सी हरी प्याज, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे कौन सा खाते हैं। ये केचप है और वो चिली गार्लिक है। 1 चम्मच हम केचप यूज़ कर लेते हैं, और 1 चम्मच हम यूज़ कर लेते हैं चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, अब जो है वो ये मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं। और आपने जब बॉईल करना है इसको, पानी में नमक थोड़ा सा शामिल करके ना, तो इसमें ऑयल शामिल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपस में चिपके नहीं। इसमें और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जाएगी, और नमक बिल्कुल ब्रायन इसलिए कि हमने बॉईल करते हुए इसमें नमक और केचप और उसमें चिली गार्लिक सॉस में भी नमक होता है, बिल्कुल 1 चुटकी। इतना ज़्यादा चीज़ें जो है ना, बच्चों को हैवी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, बच्चों का पेट ख़राब हो जाता है। मैंने तो वो क्या कहते हैं, टीचिंग की हुई है ना, मुझे पता है कि बच्चे क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद करते, और जो चीज़ें पसंद करते हैं वो माँ देती नहीं है, और जब देती हैं तो बच्चे खाते हैं। लेकिन ये कि बच्चों की माएँ बच्चों की दुश्मन तो होती नहीं है, वो तो बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन बच्चे जो है ना आजकल के बहुत नखरे वाले हो गए, बच्चे वो खाते ही नहीं जो माएँ देती हैं, तो ये चीज़ें फिर भी खा लेते हैं। तो उनके लंच बॉक्सेस जो है ना, जैसे भी आते थे हम लोग क्या कहते हैं, किसी ना किसी तरह बच्चों को कायल करके खिला ही देते थे। ये तमाम इस सारी चीज़ों को सिर्फ मिक्सिंग ही है, कुछ भी नहीं है। ये देखिए सिर्फ मिक्सिंग थी, क्योंकि तमाम चीज़ें बॉयल, वो कटिंग जो है वो करके रखी हुई थी, और चिकन बॉयल था, पास्ता बॉयल था। तकरीबन 2-2 मिनट का काम है। अब ये हो गया पक के, अब इसको प्लेट में निकाल। ये भी बहुत मज़े की चीज़ बनी है। अब क्या करते हैं, अब तीसरी चीज़ बनाते हैं। ये देखिए अब तीसरी जो रेसिपी है उसको हम ब्रेड स्लाइस से बनाएंगे, और ये है ब्रेड पिज़्ज़ा। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसको हम पहले अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। 2 कर लूँ उसमें, 1 मेरा 2 कर लेती हूँ। अच्छा, ये तमाम रेसिपीज़ ये नहीं कि आपने एक ही टाइम पे बनानी है, ये वो रेसिपीज़ है जो आपने डेली जो है आपने
अलग अलग बनानी है। अच्छी तरह जब ये आगे पीछे का गर्म हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से हमने इसको कलर चेंज कर दिया, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं आपने पकाना। ठीक है, अब चूल्हा बंद कर दें, नहीं आहिस्ता रहने दें। आपने इस पर सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो लगा लें। वैसे पिज़्ज़ा सॉस ज़्यादा जो है ना वो मिर्चीली होती है, तो ये केचप ही ठीक है। थोड़ा सा इस पर केचप लगा लें। इसके बाद आपने अगर 2 स्लाइस भेजने हैं बच्चों को तो 2 भी भेज सकते हैं, मैं 1 का कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ी सी इसमें जो है वो गाजर, ज़्यादा नहीं, चिकन, और शिमला मिर्च थोड़ी सी। और ये है आपने पिज़्ज़ा की जो है वो चीज़ लेनी है। ठीक है, मुझे पिज़्ज़ा चीज़ नहीं मिली तो ये मेरे पास है मोज़रेला चीज़, तो हम इसी को ही यूज़ कर लेंगे। इसको भी मैंने शेड करके रखा है, ये भी थोड़ी शामिल कर लें। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने शामिल कर लिए। अब क्या करते हैं, इसको जो है ना हम तवे पे दोबारा रखते हैं। देखिए अब हमने जो है ना आगे पीछे से तो लाइट सा हमने इसको ये गर्म कर लिया था, तो ज़्यादा फिर भी नहीं किया। तो अब क्या करेंगे, एक प्लेट लेनी है स्टेनलेस स्टील की, उसको उल्टा करके आपने सिर्फ मेल्ट ही तो करनी है चीज़, तो आपने इसके ऊपर रखकर तो ये आपने है बर्तन वो गिर गई। अच्छा, अब क्या करना है, इसके ऊपर हमने एक उल्टी जो है ना वो बाटी मुंडी मारनी है। ठीक है, सिर्फ 5-10 मिनट, तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि वो सिर्फ क्रीम वो चीज़ मेल्ट हो जाए। देखिए 5 मिनट हो गए, हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। और आपने देखा होगा कि मैंने ना इसमें काली मिर्च शामिल की है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर लें, तो ना मैंने नमक शामिल किया है। चाहे तो इसके 2 टुकड़े कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके जो क्या कहते हैं केचप के साथ ज़रूर दीजिएगा, ताकि वो जो हमने काली मिर्च और नमक शामिल नहीं किया तो केचप के साथ थोड़ा सा इनको टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ जो है वो है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब क्या करना है, तीसरी जो हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, चौथा लंच जो हम तैयार करने जा रहे हैं, उसमें 2 ब्रेड स्लाइस मैंने लिए हैं। और आप चाहे तो 4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। मैं इस वक्त फ़िलहाल 2 ले रही हूँ। इसको क्या करना है, इसके किनारे मैंने काट लिए और इसमें थोड़ा सा हमने जो है गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी चिकन इस तरह, और थोड़ी सी ये मोज़रेला चीज़। ठीक है, ये शामिल करके हमने क्या शामिल करना है, थोड़ी सी काली मिर्च, और नमक हमने थोड़ा सा लेना है, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर। ठीक है, है ना। तो ये तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर ली हैं। आप चाहे तो अंडा भी शामिल कर सकते हैं, और मर्ज़ी है आपकी, मैं इस वक्त शामिल नहीं कर रही। अब क्या करना है, इसमें हमने ये तमाम चीज़ें जब शामिल कर दी हैं, इसको मिक्स करके आपने इसमें रखना है। ठीक है, इसमें रखना है और इसको इस तरह गोल कर लेना है, और इसके साथ थोड़ा सा पानी लगाना है। लेकिन आपने, मैं 1 मिनट आप यहाँ पे कर लेती हूँ, 1 मिनट इसको हटा देती हूँ, एक आपको तैयार करके बता देती हूँ कि हमने क्या करना है। बिल्कुल पानी हल्का सा लगा के ना, इसकी ब्रेड को गोल गोल हल्का सा पानी लगाना है।
गोल सा जैसे कोफ्ता नहीं हो जाता, इस तरह आपने इसकी चिकन चीज़ बॉल्स बना दें आप, और इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है। इसी तरह मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और इसमें हमने वो जो बॉल्स बनाई हैं वो इसमें शामिल करके इसको फ्राई करना है। इसमें नहीं, इतना हमने फ्राई कर लिया है। ऑयल मैंने इसलिए कम यूज़ किया क्योंकि ये ऑयल जो है ना वो मेरा वेस्ट होना था, तो मैंने थोड़े ऑयल में इसको साइड पे करके कर लिया, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हमने चावल शामिल करने हैं। हम तैयार करके बता रहे हैं लंच बॉक्स को। जितने आपका बच्चा चाहे खा सकता है, आप अपने उस हिसाब से दीजिएगा कि आपका बच्चा कितना खाता है। तो मैं इसमें इतना डाल देती हूँ, हाफ इसमें शामिल कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, और बाकी का हम क्या करते हैं, दूसरे लंच बॉक्स को इसको लेते हैं, इसको पीछे कर देते हैं। इसमें शामिल करते हैं पास्ता। ठीक है, पास्ता शामिल किया और इसमें हम शामिल करेंगे केचप, साइड पे रखेंगे, या केचप या चिली गार्लिक जो आपके बच्चे को पसंद हो। थोड़ी ही दीजिएगा, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, थोड़ी ही ठीक है। अच्छा, ये है कि अब तीसरा क्या है, हाँ ये रहा। तीसरे में हम उसमें वो दीजिएगा ज़रा, क्या वो जो पिज़्ज़ा वो जो मैंने बनाया था ब्रेड के पीछे पड़ा हुआ, हाँ। अब हम इसमें इस तरह करके, लेकिन ये वाला नहीं, ये वाला कर लेते हैं। एक मिनट, मैं दिन पकड़ाना ज़रा वो लंच बॉक्स, ये वाला ठीक है। मैं चुक लेंगे, ठीक है। और क्या करना था, इसमें चीज़ बॉल्स रख लेते हैं। चीज़ बॉल्स, अच्छा चीज़ बॉल जो है ना मैं आपको काट के बताती हूँ, कहाँ है वो चिली खाने। अच्छा, चीज़ बॉल जो है ना इसमें जो है ना ऊंची ऊंचाई में आ रहे थे, हालांकि उसमें अगर टक्कर आ जाए ना सिया वाला नहीं, हाँ। अच्छा, इसमें मैंने चीज़ बॉल्स रख दी है और इसमें मैंने जो है ना ब्रेड पिज़्ज़ा रख दिया है। अब क्या करते हैं, हम इसको बताते हैं। देखिए गर्मा गर्म, अभी तो खैर मैंने खोल के आपको बताया ये, ठीक है। इसके साथ हम केचप भी शामिल कर देते हैं। केचप हम शामिल कर देते हैं, टमाटो केचप या चिली गार्लिक रख देते हैं। और इसमें केचप अगर मिक्स हो भी जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर एक ही डिब्बे में हमने केचप शामिल कर दी है तो अगर इसमें मिक्स हो जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक काम करें, वो जो केचप के जो साशी होते हैं ना छोटे छोटे, वो साथ रख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गए तमाम लंच बॉक्सेस हमारे जो बच्चों के तैयार हो गए। भी केचप रहा था थोड़ी सी, अच्छा ना भी रहा था, अच्छा उतने ना शामिल कर दा, उतने बाद है ना। शामिल कर देती हूँ ऊपर ही, सही है, ऐसे करके, ताकि वो प्रॉब्लम ही ना रहे कि उनको केचप की ज़रूरत पड़े, वो ऐसे ऊपर ही। ज़्यादा मैं आपको एक बात बार बार बता दूं कि ज़्यादा जो है ना आपने मिर्चें या आपने ज़्यादा नमक या आपने ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें नहीं रखनी। और इसके साथ हमें थोड़ी कमी लग रही है, हम इसके साथ अंडा भी एक रख देते हैं, ठीक है। मतलब आधा अंडा जब हमने शामिल किया था ना उसमें चाइनीज़ में, तो आधा अंडा जो बच गया था वो इसी में शामिल करें, क्योंकि ये लंच थोड़ा कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये शामिल कर देते हैं। मैंने तो 2 ब्रेड स्लाइस को किया है ना, आप चाहे तो 3 का कर ले, तीन जो है ना बॉल्स बहुत हैं। मैंने 3 का नहीं किया, मैंने 2 का किया। तो आप मैंने जो अंडा बच गया उसमें ये शामिल कर ले, उसमें काली मिर्च शामिल कर दें और नमक शामिल कर दें, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं उठा के साथ तमाम चीज़ें लंच बॉक्सेस आपको बताती हूँ।
ये देखिए तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस हमने तैयार कर लिए हैं। और जैसे आपने एक दिन आपने ये दे दिया, पास्ता दे दिया, दूसरे दिन आपने ये चावल दे दिए, या चावल नहीं तो फिर ये दे दिए, क्योंकि एक इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए 2-4 और रेसिपीज़ लेकर आऊँगी जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह वो भी पसंद होती है और वो भी बनाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने तो मोंटेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स किया हुआ है और मैं बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चों को मतलब हर चीज़ का हमें पता होता था कि बच्चे को क्या चीज़ इस वक्त चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। और ज़्यादा मिर्ची और ज़्यादा चटपटी चीज़ें हम खुद उनको मना करते थे, फिर वो और फिर वॉशरूम, फिर ये होता था, फिर हम टीचर जो है ना बहुत परेशान होती थी। फिर वो जो मासी थी फिर उसका ही हौसला था कि फिर इसीलिए मैंने अपने हिसाब से, मुझे पता है ना कि कितना इनको मिर्चें देनी चाहिए। केचप का ठीक है, चिली गार्लिक नहीं दीजिएगा, केचप मेरे पास चिली गार्लिक थी और केचप थोड़ी कम थी, मैंने चिली गार्लिक, आपने केचप शामिल करनी है। बाकी मैंने नमक और मिर्चें थोड़ी कम ही रखी हैं। तो ये हल्की फुल्की चीज़ें और मज़े की चीज़ें हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, केचप के साथ खा लेंगे। तो ये आपने बनानी है। और देखें मैंने ये चावल में आधा आधा शामिल किया था, 1 कप बॉईल किए हुए चावल लिए थे और उसमें शिमला मिर्च, गाजर, वो जो क्या कहते हैं चिकन का जो शर्ट करके रखी हुई थी, मैंने फ्रीज़र में तमाम सामान रखा हुआ था, वो निकाला और आपके सामने फ्राई करके शामिल करके, तो सोया सॉस थोड़ा सा शामिल करके ताकि उसकी खुशबू आए चाइनीज़ की। क्या कुछ नहीं। अच्छा पंजाबी सुना सी मैं क्या कहन दे अच्छा मैं पंजाबी दसदा कि सारिया चीज़ां मैं बनाई जो बच्चों वास्ते, तो तुसीं जरूर ट्राई करना है, मैं जरूर जो ना तुसीं खुशी नाल तुसीं इंशाल्लाह तुसीं बनाओगे। वैसे बच्चे के स्कूल खुलण वाले ने तो मावां बड़ियां परेशान होंदियां ने, बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो असी फिर टीचर्स पता की करने होने सा, असी जो बच्चा नहीं सी खाता फिर असी दूसरे का लंच जोड़ा ना उन्होंने शेयरिंग की आदत पाने सा, ताकि बच्चे को एक मुहब्बत का एक बचपन तो तरबियत हो जाती है ना कि बच्चे को शेयरिंग करनी। बेटा आपको नहीं अगर ये अच्छा लग रहा आप उसको दे दें, आपका लंच जो है ना ये कर लें। तो फिर बच्चे ना जो बड़े प्यार नाल बच्चे ना बोलो, बच्चे फिर इजाजत दे देना, तो फिर एक दूसरे शेयर करके ना कि अद्धा तुसीं आधा खा लो तो अद्धा खा ले, तो इस तरह करके असी बच्चे भुखा नहीं सा रखते कि अस कहने सा हुण नहीं मावां नहीं सही भेजी चीज़, अपने वालों मावां बड़िया मेहनत करदियां लेकिन बच्चों के नखरे बड़े ने। तो इस तरह करके ना चीज़ां तुसीं बनाओ, तो यह भी आसान है। ब्रैड स्लाइस तुहाडे घर सुबह नाश्ते चाहता हूँ, सारा समान सारिया चीज़ों च ना एक चीज़ लाजमी पई है, जी शिमला मिर्च, गाजर तो जोड़ा वे चिकन, यह चीज़ां लाजमी पई ने, बड़िया आसान है। एक बार तुहानूं मेहनत लगेगी, तैयारी करके रखोगे, चॉप की देखो ना मेरी हजिया भी कितनी बच गई ने, हजिया मेरी कितनी बच गई चीज़ां देखो। मैं तुहानूं चिकन की दस दी कितनी बड़ी बची है, है ना चीज़ां बच गई ना, थोड़ी क्या होनी इस वक्त इस्तेमाल हुई हैं तो हुण नहीं जो ना दोबारा नहीं इस्तेमाल हो सकती, तो कितनी बड़ी चिकन बच गई है इस तरह ना। तो तुसीं इस्तेमाल करो, तो इनू मैं फिर फ्रीज़र च रख देंगी, फिर कम आ जाएंगे मेरे। तो तुसीं जरूर ट्राई करना है, तो मैं जरूर दुआ च याद रखना है। तो बच्चों के बहुत प्यार कराया करो, बच्चे का वो टाइम होंदा है, वो टाइम पीरियड जो ना बच्चे का बहुत प्यार वाला टाइम पीरियड होंदा है, क्योंकि असी बच्चे को प्यार ही सिखाने हैं, तो ताकि आइंदा आने वाले बच्चे प्यार ही करन दूसरे नाल, ना कि वो तशद्दुद पसंद हो जानियाँ, लड़ाई झगड़े पै जानियाँ। मतलब बिल्कुल ही थोड़ा उन्होंने हौसला देने सा कि अगर कुछ बच्चा डिग भी जाता, किसी ने धक्का भी देना होंगे, कहने से बेटा आप सॉरी कर लें। मतलब यह तरबियत के टाइमिंग्स होंगे ने, तुसीं तरबियत करो, बच्चे को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ और तरबियत अच्छी करो, तो आने वाली नस्लें तुहाडे वास्ते अच्छी तैयारी करनगियां। तो मैंने जरूर दुआ च याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।